अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जेबीसे का कानून मंडी। जेबीसे जो था एक फ्रांसीसी माहिर मौशरतदान था जो कि एडम स्मिथ का पैरोकार था। जेबीसी के मुताबिक किसी भी शय की जो रसद होती है वो अपनी तलब खुद पैदा करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि किसी भी शय की अगर रसद है तो वो अपनी तलब जो होगी वो खुद पैदा करती है। जेबीसी का जो कानून मंडियाँ था, इनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला से का कानून बार्टर सिस्टम के तहत, और दूसरा है आपके पास से का कानून ज़री सिस्टम के तहत। सबसे पहले हम से का कानून बार्टर सिस्टम के तहत पढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? आपके पास अशिया के साथ तबादला, अशिया और ख़िदमात का आपस में जो तबादला होता है, यानी कि जितना भी आपका लेन देन होता है, जितना भी अशिया और ख़िदमात का लेन देन होगा वो अशिया और ख़िदमात के तहत ही किया जाएगा। यानी कि चीज़ों के बदले में चीज़ें जो होंगी वो दी जाएंगी या चीज़ों के बदले में खिदमात दी जाएंगी। इनको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम कहते हैं। से के कानून के मुताबिक बार्टर सिस्टम के तहत जो आपका जितना भी आपका लेन देन होगा उसके मुताबिक ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ पैदा की है, उसको मार्केट में कोई ना कोई ख़रीदने वाला जो होगा वो ज़रूर होगा, लेकिन वो ख़रीदेगा भी किसके ज़रिए? चीज़ों के ज़रिए होगा। सपोज़ करें आपने 10 मन गंदम जो थी वो प्रोड्यूस की, इसको आप मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए चले गए और आपको इसके बदले में चावल चाहिए, तो मार्केट में एक और कस्टमर मौजूद है जिसके पास 5 मन चावल जो थे वो मौजूद थे। दोनों कस्टमर क्या करते हैं? आपस में ट्रेड कर लेते हैं, गंदम देकर चावल ले लेते हैं और वो चावल देकर क्या करता है? गंदम ले लेता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई जो थी, मार्केट के अंदर उस सप्लाई की मार्केट में डिमांड भी मौजूद थी। तो जेबीसी के मुताबिक अगर मार्केट के अंदर एन सप्लाई मौजूद है तो मार्केट में उसको कोई ना कोई एन डिमांड्स वाला पर्सन भी मौजूद होगा। तो यानी कि एन सप्लाई है तो एन डिमांड भी होगी, तो मार्केट में हर चीज़ जो होगी वो बिक जाएगी। अगर हर चीज़ बिक जाएगी तो इसका मतलब मार्केट के अंदर बेरोज़गारी नहीं होगी। आजर ताजर जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेगा वो मार्केट में लाकर रखेगा तो वो फ़रोख्त हो जाएगी। तो इसका मतलब आजर ताजर की चीज़ बिक गई तो उसको नुकसान नहीं हो रहा। अगर नुकसान ही होगा तो अपना कारोबार बढ़ाएगा तो ज़ाहिर सी बात है मौशत में भी क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। बिलफर्ज वो कहता है कि अगर मार्केट के अंदर वो कोई प्रोडक्शन लेकर आता है और वो नहीं बिकती, इसका मतलब है कि उसे भी नुकसान होगा और उसके यहाँ काम करने वाले जो मुलाजमीन होंगे उनको भी नुकसान होगा और वो नेक्स्ट टाइम जो होगा वो काम नहीं होगा। तो ये सिचुएशंस जो होती है वो कभी कभार या वो कहता है कि नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो मर्ज़ी वो चीज़ लेकर आ जाएगा तो वो मार्केट के अंदर वो सारी की सारी जो होगी वो फ़रोख्त भी हो जाएगी। अगर फ़रोख्त हो जाएगी तो इसका मतलब है कि पूरी मार्केट के अंदर जो होगा वो आपके पास मुकम्मल मुकाबले के हालात होंगे, यानी कि काम रोज़गार हो गया, हर पर्सन को उसकी सलाहियत के मुताबिक जो होगा वो काम मिल जाएगा। तो ये था आपके पास से का कानून बार्टर सिस्टम के तहत। अब यही हम जेबीसे का जो कानून है इसको हम ज़री सिस्टम के तहत पढ़ते हैं। ज़री सिस्टम में क्या होता है? यहाँ बार्टर सिस्टम में तो जितना भी लेन देन हो रहा है वो अशिया का और अशिया के साथ या अशिया और ख़िदमात का आपस में लेन देन हो रहा था। ज़री सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी लेन देन होता है वो सारे का सारा ज़र की सूरत में होता है। अब ये जो ज़र होता है ये किस फॉर्म में दिया जाता है? आपके पास हर आमिल को जो मुआवजा होता है, वेजेस जो होती हैं, वेजेस उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शंस के तहत जो होती है वो दी जाती है। अब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा आपके पास कि वीएमपी जो होता है वो बराबर होता है मार्जिनल प्रोडक्शंस मल्टीप्लाई बाय प्राइस, कि जो उसने मार्केट में प्रोडक्शन आपको दी अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू ले लें तो ये वीएमपी बन जाएगा और इसी वीएमपी के तहत जो होती है उसको मुआवजा दिया जाता है। तो हर आमिल जिस
जितना वो काम करता है उसके बदले में जो होता है उसको मुआवजा दे दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ये ज़री सिस्टम है आपके पास। यहाँ पर अशिया और खिदमात का जितना भी आपस में लेन देन होगा वो ज़र की फॉर्म में होगा। तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला अवाम और दूसरा हमारे पास जो होते हैं वो कारोबारी अदारे होते हैं। अब ये जो आपके अवाम है ये इन आमलीन पैदाइश अपने जो आमलीन पैदाइश जो होते हैं वो इन कारोबारी अदारों को वो देते हैं। जैसे कि वो इनको ज़मीन देंगे, मेहनत देंगे, सरमाया देंगे और तंजीम देंगे। अवाम ने कारोबारी अदारों को ये चारों आमलीन पैदाइश मुहैया कर दी। कारोबारी अदारे क्या करते हैं, इन आमलीन पैदाइश को इस्तेमाल करते हैं और अशिया और खिदमात की जो मिकदार होती है वो पैदा करते हैं। अब उन्होंने इन आमलीन पैदाइश को इस्तेमाल करने से अशिया और खिदमात की मिकदार पैदा की और इसके बदले में इनको जो मुआवजा होगा वो दे। अब वो जो मुआवजा होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो ज़र की फॉर्म में होगा। जैसे कि अब ज़र की फॉर्म में क्या बनेगी, इनके पास कंडीशंस, ज़मीन को वो क्या देंगे, लगान, मेहनत को वो उजरत, सरमाए को वो सूद और तंजीम को वो मुनाफा फराहम करें। तो ये एक सर्कल जो था वो कंप्लीट हो गया, एक पोर्शन जो था वो कंप्लीट। अब कारोबारी अदारे क्या करते हैं, इन्हीं आमलीन पैदाइश का इस्तेमाल करते हैं, अशिया और खिदमात की मिकदार पैदा करते हैं। वो ये उठाएंगे अशिया और खिदमात की मिकदार, तो किधर ला कर रख देंगे, अवाम के सामने। अवाम क्या करेगी, इन्हीं आमलीन पैदाइश को ने जो अशिया और खिदमात की मिकदार पैदा की हुई जब अवाम के सामने आएगी, इनके पास ये जो मुआवजे पहुँचे थे ये क्या करेंगे, उन्हीं मुआवजों के ज़रिए इन अशिया और खिदमात की मिकदार को ख़रीद लेंगे। अब वो ख़रीदेंगे किसके ज़रिए, ज़र की सूरत में, ज़र की फॉर्म में, यानी इनके पास जो ज़र था उसकी मदद से ये अशिया और खिदमात की मिकदार को ख़रीद लेंगे। तो पैसा जो होगा वो दोबारा किनके पास पहुँच जाएगा, इन्हीं कारोबारी अदारों के पास। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अशिया व खिदमात के मुआवजे, ये इनके पास पहुँच गए, कारोबारी अदारों के पास। तो ये एक सर्कल जो था वो कंप्लीट हो गया। इसी को हम कहते हैं कौमी आमदनी का दायरवी बहाव कहते हैं, कि पैसा जो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में और दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर में जो होता है वो मूव करता रहता है। तो इसे हम कहते हैं कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। ओके बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।